तनुश्री, जरा सोचिए एक दिन के लिए झूठी आउट ऑफ सिलेबस हो जाए ना, होकर तुम बहुत अच्छे लग रहे हो वाली सिंपैथी ना सीन पे छोड़ दिया क्योंकि बिजी था वाला एक्सक्यूज। आज जो भी बोलेगी दिल से निकलेगा और जो दिल से निकलेगा सीधा हार्ट पे जाएगा। बेस्ट फ्रेंड बोलेगी तू बोरिंग है, क्रश बोलेगी तू भाई जैसा है और पेरेंट्स बोलेंगे तू अडॉप्टेड है बेटा। ये है वो दिन जहाँ ऑनेस्टी इज नॉट द बेस्ट पॉलिसी बट पनिशमेंट। तो तैयार हो जाइए क्रिंज मोमेंट्स के लिए, ऑकवर्ड साइलेंस के लिए और फ्री के इमोशनल डैमेज के लिए। लेडीज एंड जेंटलमैन, विदाउट फिल्टर विदाउट मर्सी प्रेजेंटिंग टू यू सच के साइड इफेक्ट्स। अब बस मेरे इस ट्रुथ वायरस में 3 चीजें और डालनी है। कुत्ते के पूंछ का बाल, सड़े हुए मोजे का पानी और छिपकली के अंडे का छिलका। फिर मेरा ये ट्रुथ वायरस तैयार होगा। फिर मैं जान पाऊंगा चिंटी के मन में किसका बसेरा है। अरे यार फिर इस बुड्ढे का कॉल आ रहा है। हेलो चिंटी जरा लैब में आना, तुमसे कुछ काम है। आती हूँ। चिंटी ये मेरा नया आविष्कार है, जो भी इसे सुनेगा उसकी खूबसूरती दुगनी हो जाएगी। अरे ये तो मुझे चाहिए। ठीक ये क्या मेरा आविष्कार? धत। तो देखा आपने अपनी लापरवाही का नतीजा। ये बीकर भी कुछ उसी तरह टूट गया जिस तरह साइंटिफिक क्रश ने उसको दिल तोड़ा था। अब हम एंटर करेंगे सच की दुनिया में। सच की दुनिया, इसमें क्या होगा? सबकी सच्चाई सामने आएगी। तो आइए देखिए ट्रुथ वायरस का असर, जिसने किया रिश्तों को बेअसर। ओ हरिओम। अरे सुनो, जी जरा एक कप कड़क चाय तो पिलाना। आज सुबह से एक भी कच्चा बनियान नहीं बिका है। खुद बना लो। ये मैं क्या बोल रही हूँ? अरे क्या हुआ जान, किसी बात से मुझ पे गुस्सा हो क्या? नहीं जी, वो मेरा मतलब था कि मेरा मन नहीं, मतलब मैं बना रही हूँ। मम्मी मैं कॉलेज जा रहा हूँ। क्यों रे कल मुँह है, आज तू कॉलेज कैसे जा रहा है? बाप की गाली दे दो, कल मुँह नहीं सुनूंगा मैं। किसके साथ? अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। तेरी गर्लफ्रेंड भी है? हाँ मम्मी 2 साल से। चले इसी दिन के लिए तुझे पढ़ा लिखा रहे थे हम लोग। क्या यार मम्मी, आपके भी तो बॉयफ्रेंड्स रहे होंगे। हाँ था ना। हैं? ये क्या बोल रही हो तुम? नहीं जी, वो मेरा मतलब था कि वो शादी के पहले, मतलब शादी के दिन तक था, मतलब फेरों तक था। उसके बाद मैं आज दिन भर काम करता हूँ, पैसे कमाता हूँ, घर चलाने के लिए। तुम यहाँ रंगरेलियां बना रही हो। आखिरकार ये बेटा किसका है, मेरा या किसी और का?
मेरा तो इतना लाइफ बर्बाद हो गया, इतना लाइफ खराब हो गया। इस दिल से आह निकलती रही, मुझको सजा दी प्यार की, ऐसा क्या गुनाह किया तो लुट गए। हमने देखा घर की शांति पे कैसे ट्रुथ वायरस ने डाका डाल रखा है। लेकिन रुक जाइए, असर सिर्फ यहीं तक नहीं है। अब बारी है उस जगह की जहाँ हम सबने झूठ बोलने में PhD कर रखी है। Isn't it so obvious? Our classroom. This is not the matter of laugh. Respond to your roll call. Roll 1, Present, sir. roll 2, प्रेजेंट सर। roll 3, प्रेजेंट सर। roll 4, प्रेजेंट सर। roll 5, प्रेजेंट सर। roll 6, प्रेजेंट सर। roll 7. प्रेजेंट सर। हट ससुरा। तुम प्रॉक्सी लगा रहा है? यह ईमानदारी चलता बाबू। या तेज बनेगा तो घर जाके सुत्ती बाबू। सर there were only 3 proxies and you talk like this. Shut up! पता नहीं तुम लोग का प्रॉक्सी का कीड़ा कब खत्म होगा। सर जरूरी नहीं है कि कीड़ा सिर्फ दांत में ही हो। मतलब समझने वाले समझ ही गए। Shut up! जा जल्दी पे। Roll it. Present, sir. है, देखो तो मोहतरमा को। कहाँ थी? क्या कर रही थी अब तक? सर मैं तो गिरीश का गाना सुन रही थी। जाओ जल्दी अपनी जगह बैठो। आज हम पढ़ेंगे इंट्रोपी। इंट्रोपी का मतलब होता है रैंडमनेस। जितना ज्यादा इंट्रोपी उतना ज्यादा क्या? जितना कम इंट्रोपी उतना कम क्या? ए, तुम सब फोकस। जैसे गर्मी में सब दूर दूर रहते हैं, यानी ज्यादा इंट्रोपी ज्यादा रैंडमनेस। ठंड में सब पास पास रहते हैं, यानी कम इंट्रोपी कम रैंडमनेस। इंट्रोपी का फॉर्मूला होता है S इनिशियल माइनस S फाइनल इक्वल टू डेल्टा S। आज का लेक्चर यही खत्म होता है। किस किस को ये लेक्चर नहीं समझ में आया? लड़कियों से ये उम्मीद नहीं थी। और आप लोग को ये लेक्चर क्यों समझ में नहीं चल बताने का कष्ट करेंगे? सर मैं तो आपको ही देखते रह गई। अरे फक बकलोलिया, हम तो बीबी बच्चा वाला आदमी है और एक अफेयर चल रहा है बाहर जो कि संभल नहीं रहा। अरे ससुराई का निकल गया। क्या सर देख के लगता तो नहीं है? ओ सर जी, इस खूबसूरती का राज तो बताओ। हमसे एक ना फंस रही, आप दो घुमाओ। साइलेंस। तुम बताओ, तुमको ये लेक्चर क्यों समझ में नहीं आया? सर मैं तो दिन में सपने देख रहा था। किसके सपने? एंजल प्रिया के, फेसबुक पे उससे बात जो कर रहा था। कौन एंजल प्रिया? सर जी, इसकी एंजल प्रिया मैं ही तो हूँ। और क्या, रिचार्ज के लिए और स्विगी के खाने के लिए धन्यवाद। सत्यानाश, तुम लोग का भगवान भी कुछ नहीं कर सकता। बस वैसे तू भी कुछ कम खूबसूरत नहीं है, तो क्या इस रिश्ते को आगे बढ़ाए? क्यों नहीं?
सब्जी हो क्या? फ्रेश लग रही हो? नहीं यार, वो मैंने आज रियलाइज किया मैं कितनी क्यूट हूँ ना। वैसे तू इतनी लेट क्यों हो गई? यार मैं ना खुद को शीशे में देख के खुद से इम्प्रेस हो गई थी। खुद से इम्प्रेस होती रहती है, तभी तो कोई लड़का इससे इम्प्रेस नहीं होता। चल कुछ भी बोलती है। भाई देख तेरी क्रश सीमा। अरे अरे हाय बबलू, क्या हाल चाल? हाल बेहाल करके रखा है और पूछती हो क्या हाल है? क्या क्या बोल हो? दिल पर कब्जा करके रखा है, किराया कब दोगी? भाई ये तेरे को क्या हो गया? तू क्या बोले जा रहा है? पता नहीं भाई मुझे क्या हो गया है, सुबह से मैं उल्टी सीधी चीजें बोले जा रहा हूँ। भाई लगता है आज हवे में ही कुछ बात है, मौके पे चौका मार ही दे। इस साल कुछ खास हो जाए, तुम्हारी मम्मी मेरी सास हो जाए। अच्छा बेटा, ऐसे कैसे? इम्प्रेस तो करके दिखाओ। अरे कर देंगे। करके दिखाओ। म्यूजिक गाना बजाओ बे। क्या तुम मुझे पसंद करते हो? हाँ, तुम्हारी स्माइल फ्री वाईफाई जैसी है, तुम्हें देखते ही कनेक्ट हो जाता हूँ। लेकिन मैं तुम्हें नहीं, तुम्हारे दोस्त डब्लू को पसंद। नहीं। ओह माय गॉड। क्या? तू इसे पसंद करती है? तुझे पता नहीं है मेरा क्रश है? मार डालूंगी मैं तुझे। मैं तेरे कोर्ट में जाऊंगी। गद्दारी कर मत करी। बबली हट तू यहाँ से। हाँ? सीमा क्या तू चलेगी मेरे साथ? नहीं नहीं, मैं तो लट गई, मैं बर्बाद हो गई। जैसे ही झूठ बोलने की बारी आती है, हमारे दिमाग में हमारे सच्चे नेताओं का ही ध्यान आता है। तो चलिए देखते हैं नेताजी ट्रूथ वायरस का इलेक्शन जीतते हैं या नहीं। इस एपिसोड में मिलते हैं हम एक और नए मरीज के साथ। तब तक के लिए अपने राज संभाल कर रखिए। जय हिंद आप सभी को। आप देख रहे हैं तत्पर न्यूज। मैं हूं पप्पू पिस्टल, कैमरामैन बेडास बरमुंडा के साथ। आज हम लोग आए हैं जाने माने नेता बलवंत जी के यहाँ। आइए मिलते हैं बलवंत जी से और देखते हैं उन पे ट्रूथ वायरस का क्या फर्क पड़ा है। नेताजी क्या हम लोग अंदर आ जाएं? वापस चल जाओ, अब इतना अंदर आइए गया है, अब कामर गोदिए मारा के इंटरव्यू लेगा। पहले थोड़ा बैठो तो आराम से। ये तो नेताजी के सामने बैठेगा। नेताजी हम लोग तो आपका इंटरव्यू लेने आए हैं। तो आप पत्रकार है तो इंटरव्यू है ना लेगा। अब कौची हमारे जमीन है अपन नाम लिखवा लेगा क्या रे? अच्छा नेताजी ये सब छोड़िए, ये बताइए अब 2 साल बाद जेल से निकल कर आए हैं, आपको खुशी तो हो रही होगी। अब पगला हमारा बड़ी दुख हो रहा है, हमारे समर्थकों सब बड़ी दुख में है। तो मुंह में कैमरा घुसा देगा क्या रे? भागता है कि नहीं? दे देंगे तुम करना ठीक है। भाग तुम आगे पूछो। नेताजी आपको क्या लगता है
इस बार इलेक्शन कौन जीतेगा? हमारा भगवान आके बताते हैं कि कौन जीतेगा। जब तू इतने को था तब ये थोड़ा पता चल गया था कि तू पगला पत्रकार बनेगा। पागल ये सवाल पूछता, एला रे सिगरेट वाला, ये वाला सिगरेट पीते हैं रे। नेताजी, अगर आपकी पार्टी इस बार नहीं जीती तो आप क्या करिएगा? हम जेकर पार्टी में रहते हैं ना, वही पार्टी जीतता है। तू वोट केकरो देगा? वोट हमरे आएगा, समझा? अच्छा ये सब छोड़िए नेताजी, आप ये बताइए, आपका चेहरा इतना चमकता है, आपके चेहरे का ग्लो का राज क्या है? तुम कैमरा पहले पीछे लेके जाओ तो ये मुंह में आ जाता है चमकता देख के। हमर मुंह में एलईडी लाइट फिट है, ये ला ग्लो करते हैं। तोरो करना है ग्लो, करवा दे फिट। मुंह में ग्लो करेगा कि कहीं और? पागला पत्रकार के भगाओ तो कुछ पूछते रहता है। रे निकल यहाँ से, निकल। तुमको अलग से इनविटेशन देने बात। ले वो। तो देखो अपने नेताजी को कितने बेबाक है। ऐसा लगता है ट्रुथ वायरस में पहले से ही है। मैं तो उनका इंटरव्यू लेने गया था मगर इन्होंने मेरी ही ले ली। खैर ऐसा ही ताबड़तोड़ न्यूज के लिए जुड़े रहिए थिएटर न्यूज के साथ। मैं हूं पप्पू पिस्टल, कैमरामैन बेडास बरमुंडा के साथ आज से विदा लेता हूं। धन्यवाद। मेडिकल कॉलेज, जहाँ लोग डॉक्टर्स ही नहीं ओवर थिंकर्स भी बन जाते हैं, जहाँ जूनियर्स सीनियर्स को देखकर पहले ये सोचते हैं मूड कैसा होगा इनका, और सीनियर्स जूनियर्स को देख के हमें लूटेगा या छोड़ देगा। लेकिन आज का दिन कुछ अलग है। आज नो व्यक्तित्व विकास परियोजना, नो बटरिंग, नो जीमा, नो जीवास। आज जूनियर्स बोलेगा बिना डरे और सीनियर सुनेंगे बिना घूरे। भाई अपने बैचमेट की बात कर रहे हैं हम। हमको क्या बाबू, हमको नाम टपरी वाली टिकली, चाय मेरी किलर। एक सिप में हीरो, दूसरी में फुल मूड चिलर। पीजिए टिकली की गर्मा गर्म राम प्यारी चाय। देख देख कहीं कोई जूनियर तो नहीं, वरना फिर आ जाएगा साला बस पार्टी। कुछ दिख तो नहीं रहा। चल चल कोई नहीं है। निकली जरा 2 कप चाय लगा ना। प्रणाम बॉस। पार्टी बॉस। ए बॉस, पार्टी मांग रहा है बॉस। साला कहाँ से आ गया? चलो कोई नहीं, एक 10 की चाय से भी दे देना। 10 की नहीं, मेरी 50 वाली लगाना, और 2 बिस्किट भी कर देना, और 2 कुरकुरे भी। अच्छा हाँ, पिछले 2 महीने का हिसाब भी बॉस से ले लेना, और 1 किलो चीनी भी। अभी साली एक काम कर, महीने भर का राशन भी ले ले। अरे धन्यवाद बॉस। अबे निकालो तेरा धन्यवाद। ये बता एग्जाम कैसा गया? एग्जाम में तो क्वेश्चन हिला नहीं और वाइवा में मुंह खुला नहीं। तभी तो कहती हूँ, जो पिए टिकुली की चाय उसका वाइवा में भी मुंह खुले। धाय धाय। क्यों बे, क्वेश्चन सीट पे छोड़ दिया था? जी बॉस। अबे जी बॉस के, तेरे को क्वेश्चन भेजा था ना मैंने, देखा नहीं?
नहीं, मैंने आपसे मांगा था, आपने मुझे सीन पे छोड़ दिया। अरे यार, आदित्य का जगह आदित्य को मैसेज चला गया। ओहो, आजकल ज्यादा गलतियां नहीं हो रही आपसे बॉस। ये बॉस चाय मेरी स्वीट, मैडम की बीट, एक सिप लो प्यार से, लाइफ लगती कंप्लीट। तो अपनी चाय बनाने पे ध्यान दे। साहब, मैं तो अपनी चाय बनाने पे ही ध्यान दे रही हूँ, पर आप जरा ध्यान से, पिछले 1 महीने में मैं से 5 लड़के घुमाते देख चुकी हूँ। क्या? ये सुनने से पहले मैं अंधा क्यों नहीं हो गया? ये बोलने से पहले तुम गूंगी क्यों नहीं हो गई? तुम्हारे मुंह में लगवा क्यों नहीं मार गया? ये बॉस लंगड़ा क्यों नहीं हो गया? अबे साले मुझे क्यों तोड़ा? अबे ये तो बता, तू पहला था या 5वां? मैं तो कतार में ही नहीं था बॉस। थैंक यू टिकुली, तूने मेरा फिर से कटने से बचा दिया। अच्छी चाय और अच्छी राय बस यही मिलती है जनाब। चल, बातें तो होती रहेगी। चल टिकली, मेरा हिसाब कर दे। जी आपके 450 हो गए भैया। 450? साला जब आता है ये जेब खाली कर देता है। इतना चुभने लगा हूँ सबको, छोड़ा तो नहीं। जानी, जितना बताते हो मेरे बारे में उतना बुरा तो नहीं। अबे बुरा नहीं, पर तू लड़की नहीं है ना। क्या? पर भूलिए मत बॉस, रात को देने तो मैं ही आता हूँ। सिगरेट बॉस। भाई लगता है तू तो बुरा मान गया। एक डेयरी मिल्क में मान जाऊंगा बॉस। अबे सब पता है ये डेयरी मिल्क किधर को जाती है। अरे बॉस। चल भाई, निकलते हैं। आजा, तुझे भी छोड़ देता हूँ। बॉस, वो मुझे गर्ल्स हॉस्टल के पास थोड़ा कुछ काम है। अरे चल चल, हम भी वहीं जा रहे हैं। हर घर की एक कहानी होती है और उस कहानी का हीरो होता है घर का लेजी बेटा। सुबह उठना हो तो अलार्म गलत होता है, काम करना हो तो एनर्जी ही लो होती है, और अगर पढ़ना हो तो कल पक्का होता है। दूसरी तरफ होते हैं पापा, जिनके लिए टाइम, पैसा और बेटा फ्यूचर इन्वेस्टमेंट। So get ready for the fun clash of generation, Papa versus Beta. हरिओम। अरे राजा बेटा, तू अभी तक सोया ही हुआ है क्या? उठ जा। तू इतना लेट तक क्यों सोया रहता है बे? रात को सो के तो सुबह दुनिया उठती है साहब। मजा आता है जब रात में मोटी मार के सोए और 10 दिन तक सोए रहे। मोटिन मार के? हाँ, मोर्टिन लगा के पापा। अच्छा वो सब छोड़, मैंने जो तुझे पैसा दिया था ट्यूशन वाले को देने के लिए, उसका क्या किया तूने? ट्यूशन के पैसे तो ट्यूशन में दुनिया देती है पापा। मजा तो तब है जब उसके पौए दोस्तों में बांटते। ये है राजाओं वाली मेंटेलिटी। मेरे खून पसीने की कमाई को ये लड़का मिट्टी में मिला रहा है।
आखिरकार किसी छोटे बच्चे ने ठीक ही कहा था क्योंकि मैं जानता हूँ कि पानी से न जो पानी से नहाएगा वो लिबास बदलेगा, जो पसीने से नहाएगा वो लिबास बदलेगा। इतिहास तो बाद में बदलेगा साहब, पहले तो मैं बाप बदलूंगा। आज का दिन तो सबको याद रहेगा। आज किसी ने बिना सोचे बोल दिया और किसी ने सोचने के बाद बोला और किसी ने सोच सोच कर भी कुछ ज्यादा ही बोल दिया। सच ने आज काफी मास्क उतारे, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर की और हाँ, कुछ लोगों की नींद भी उड़ा दी। पर ऑनेस्टली आज इस एक दिन ने हमें ये सिखाया कि जब हम सच बोलते हैं तो डर थोड़ा कम होता है और बॉन्डिंग थोड़ी ज्यादा ही होती है। कल से फिर नॉर्मल लाइफ शुरू होगी, थोड़ा फिल्टर, थोड़ा डिप्लोमेसी और जरूरत पड़ने में I'll get back to you। पर आज का सच यादें बन गया। तो थैंक यू आप सभी को सच बोलने के लिए, सच सुनने के लिए और बिना भागे एंड रखने के लिए। थैंक यू।